चैप्टर 3 स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में, और हमने इससे पहले 2-3 एग्जाम्पल की थी, और उन एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि किस तरीके से एक प्रॉब्लम अगर हमें गिवन होती है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसको कैसे मैप करते हैं ट्री पे। पहली एग्जाम्पल हमने देखी थी 2-1 प्रॉब्लम, दूसरी एग्जाम्पल हमने देखी थी फार्मर वाली, तीसरी एग्जाम्पल देखी थी मशीनरीज एंड केमिकल। इसके अलावा टिक टैक टो की एग्जाम्पल दी, तो हमें यह अंदाजा हो गया था कि किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को हम मैप कर सकते हैं ट्री के ऊपर। और साथ साथ हमने ये काम किया था कि उसके जिस तरह से चाइल्ड जनरेट होते हैं कंप्लीट सेट, हमने इसको कहा था स्टेट स्पेस। फिर हमने कहा था कि एआई में सर्चिंग जो होती है यूजुअली वो जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है वो यूजुअली सर्चिंग के जरिए होता है। हमने इसको समझाया भी था। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और हमने ये कहा था कि जब भी हमें कोई चीज सर्च करनी होती है, कोई चीज चाहिए होती है, तो यूजुअली एआई में हम सर्चिंग के जरिए उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि जो भी एक प्रॉब्लम होती है उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको हमने ट्री के ऊपर मैप करना है। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो होता है प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना और गोल को फॉर्मुलेट करना। तो जो मैंने बात एंड की थी मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ कि टू सॉल्व अ प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेप इज द गोल फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। यहाँ से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप गोल को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। मतलब गोल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? अच्छा जी, गोल फॉर्मुलेशन का मतलब एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं कि देखें, आपका गोल जो है वो एक से ज्यादा स्टेट में भी सेटिस्फाई हो सकता है, एक स्टेट में भी सेटिस्फाई हो सकता है। फर्ज करें आपसे कहा जाए कराची के अंदर कि आपने नाजमाबाद से जाना है मलीर। तो अब नाजमाबाद से जब आप जाएंगे, फर्ज करें सबसे पहले आप नाजमाबाद से निकले, आप पहुंचे लियाकताबाद। आप लियाकताबाद पहुंच के चेक करेंगे कि आप अपनी गोल स्टेट में आ गए हैं, तो डेफिनेटली लियाकताबाद मलीर नहीं है। फिर आप लियाकताबाद से फर्दर मूव करेंगे, फर्स्ट करें आप चले गए वाटरबम। आप वाटरबम जाके चेक करेंगे कि आप मलीर में आ गए, डेफिनेटली आप मलीर में नहीं है। इस तरीके से आप जिस जिस गोल पे जाते रहेंगे वो आप चेक करेंगे। मलीर कब ट्रू होगा? जब आप मलीर के अंदर होंगे। आपका आंसर कब ट्रू होगा? जब आप मलीर के अंदर होंगे। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिसमें गोल जो होता है वो एक होता है, एक ही स्टेट में सेटिस्फाई होता है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिसमें गोल जो है वो एक से ज्यादा स्टेट में क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। आई मीन आप ज्यादातर गेम की जो एग्जाम्पल है वो एक से ज्यादा गोल स्टेट में आप जीत सकते हैं। चाहे आप कार्ड्स खेल रहे हो, चाहे आप टिक टैक टू खेल रहे हो, चाहे आप चेस खेल रहे हो, चाहे आप ड्राफ्ट खेल रहे हो। ड्राफ्ट तकरीबन सभी लोगों को आता होगा। तो ड्राफ्ट में क्या होता है? आपने सामने वाले की पीसेस खत्म करनी होती है। आपने सामने वाले की पीसेस खत्म करनी होती हैं। अब आपकी चाहे 4 पीसेस हो, चाहे आपकी 8 पीस बची हुई हो, चाहे आपकी 7 हो, चाहे आपकी 1 हो, सामने वाले की जब पीस खत्म हो जाए तो आप गेम जीत सकते हैं। तो इसका मतलब है आप एक से ज्यादा स्टेट में आप ड्राफ्ट का गेम जीत सकते हैं। टिक टैक टो के अंदर आपके पास 8 तरीके से जीतने के रास्ते हैं। आप रॉज वाइज या कॉलम वाइज या डायगोनल कहीं पर भी सेम अपनी बारी अटेम्प्ट कर लें, तो इस तरीके से आप जीत सकते हैं। तो गोल स्टेट दो तरह की होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। अभी मैं बताता हूं आगे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको सबसे पहले गोल को फॉर्मुलेट करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको गोल को फॉर्मुलेट करना होता है। और गोल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? गोल फॉर्मुलेशन का मतलब ये है एज अ सेट ऑफ वर्ल्ड स्टेट इन विच द गोल इज सेटिस्फाइड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप उन तमाम स्टेट्स को चेक करेंगे कि भाई आपका गोल किस किस स्टेट में सेटिस्फाई होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपने अपनी सर्चिंग रोकनी कहाँ है।
बस इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट जाने के लिए एक्शन जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। मतलब अगर आप एक स्टेट पे खड़े हुए हैं और आपको दूसरी स्टेट पे जाना हो तो आपको क्या होता है, एक्शन रिक्वायर्ड होता है। अब एक्शन जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आप कहते हैं कि मैं अप डाउन लेफ्ट राइट जा रहा हूँ, या आप ये कहते हैं कि मैं कराची से हैदराबाद जा रहा हूँ, कराची से लाहौर जा रहा हूँ। तो आपके एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलें, तो ये जो सर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जब भी किसी चीज को ढूंढते हैं तो देयर माइट बी पॉसिबल एक से ज्यादा जो है आपके पास वेज हो, बिकॉज देयर आर मेनी वेज टू अचीव द सेम गोल। एक चीज को अचीव करने के एक से ज्यादा वेज होते हैं। दोज वेज आर टुगेदर एक्सप्रेस एज अ ट्री। ये जो जितने भी रास्ते होते हैं ये बेसिकली ट्री बना देते हैं। तो अभी हमने पिछली क्लास में बात की थी, क्या बात की थी कि जब भी हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो सर्च करते हुए एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास आ रहे होते हैं, और एक से ज्यादा ऑप्शन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो बेसिकली वो ट्री बन जाती है। अब एक पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं मैं, और उस पॉइंट पे जब मैं खड़ा हुआ हूं तो हमारे पास एक पॉइंट पे खड़ा होकर मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं वहां से जाने के। अब वो मल्टीपल पॉइंट्स जो होते हैं उन मल्टीपल पॉइंट्स हम क्या करते हैं, उन मल्टीपल पॉइंट्स हम ये करते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं कि भाई हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते। लेकिन किसी जगह पे खड़े होकर आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। तो कंक्लूजन मेरी पूरी बात का क्या है कि दिस प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द बेस्ट सीक्वेंस इज कॉल्ड सर्च। आप किसी भी चीज का आंसर ढूंढ रहे हैं, उसके लिए बेस्ट सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, सर्च कहलाता है। और द बेस्ट सीक्वेंस इज देन अ लिस्ट ऑफ एक्शन। बेसिकली जो आपको आपका आंसर मिलता है वो आपको आपका आंसर एक स्टेट में नहीं मिल जाता, आपको डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, जो लिस्ट ऑफ एक्शन डिजाइन हो रहा है, वो बेसिकली ये कहलाता है आपका सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये दो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली टर्म क्या है, सर्च। सर्च का मतलब क्या है, तो जो बेस्ट सीक्वेंस आप ढूंढ रहे हैं वो सर्च कहलाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो बेस्ट सीक्वेंस ढूंढने का है, सर्च। और द बेस्ट सीक्वेंस इज देन अ लिस्ट ऑफ एक्शन। आपने बोला भाई कि मुझे ये रास्ता मिला है, और जो रास्ता आपको मिला है उस पूरे प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं, सर्चिंग कर रहा हूँ। और वो जो रास्ता आप निकाल रहे हैं बेसिकली वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, डिफरेंट एक्शन है, उसको आप क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ एक्शन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ एक्शन। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमें सिर्फ एक एक्शन के अंदर आंसर नहीं मिल जाएगा, हमें डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इस पूरे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो मेरी बात समझ में आई सबके, बात समझ में आ रही है सबके? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा इन दोनों पॉइंट में कि सर्चिंग का मतलब क्या है और सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सर्चिंग का मतलब क्या है, सर्चिंग का मतलब है जो प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली बेस्ट सीक्वेंस को सर्च ढूंढने का, तो सर्च कहलाता है। और बेस्ट सीक्वेंस जो है बेसिकली लिस्ट ऑफ एक्शन बन जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा, चैप्टर 2 में हमने एजेंट्स के बारे में बात पढ़ी। अब हम एजेंट्स की पर्सपेक्टिव से सर्चिंग पढ़ रहे हैं। एजेंट खड़ा हुआ है, उसको आप बोलेंगे तुम्हें ये काम करना है, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा बताओ मैं क्या हूँ, कहाँ पर हूँ। तो बोलेगा कि मैं हूँ कहाँ पर हूँ, ये हो जाएगी स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, अब एजेंट एक जगह पे खड़ा हुआ है, फर्स्ट सेकंड ऑटोनोमस टैक्सी है, तो आप उसको बोलेंगे मुझे गुलशन ले चलो। तो उसका पहला सवाल क्या होगा, वो परसीव करेगा एनवायरमेंट से कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ऐसा ही ना। वो एनवायरमेंट से परसीव करेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये जैसी परसीव करेगा उससे वो क्या बना देगा, अपनी स्टार्टिंग स्टेट। अब फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग स्टेट में उसको पता चला भाई मैं तो खड़ा हुआ हूँ लाइक नाजमाबाद पर, नाजमाबाद से उसको जाना है गुलशन, तो वो स्टार्टिंग स्टेट नाजमाबाद हो गई। अब जो एजेंट है, एजेंट रास्ता ढूंढेगा कहाँ से कहाँ जाने का, कहाँ से कहाँ जाने का, नाजमाबाद से गुलशन जाने का। तो एजेंट किसी एल्गोरिथम से बात करेगा, एल्गोरिथम से कहेगा भाई मुझे नाजमाबाद से गुलशन जाना है, तो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बता दो, कि जो तुम मुझे सीक्वेंस बता दोगे मैं उसे अप्लाई कर दूँ। तो एल्गोरिथम थोड़ा सा वर्क करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और जब एल्गोरिथम आंसर लेके आ जाएगा तो अपने एजेंट को बोलेगा भाई ये आंसर है, तुम इसको एग्जीक्यूट करो। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सर्च एल्गोरिथम का जो बेसिक टारगेट है वो क्या है, प्रॉब्लम को लेता है एंड रिटर्न अ सॉल्यूशन। अगर सर्च एल्गोरिथम की बात करें तो सर्च एल्गोरिथम क्या कर रहा है, टेकिंग अ प्रॉब्लम एंड रिटर्न अ सॉल्यूशन। मतलब प्रॉब्लम को इनपुट ले रहा है
और सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और फिर ये स्लाइड है ना, ये जब तक समझ में नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सर्च एल्गोरिथम का काम क्या है, प्रॉब्लम को इनपुट लो और उसका सॉल्यूशन रिटर्न कर दो। अब प्रॉब्लम को इनपुट लेने में हर चीज, प्रॉब्लम से रिलेटेड हर चीज इनपुट ले लो, चाहे उसमें इनिशियल स्टेट हो, गोल स्टेट हो, एक्शन हो, व्हाटएवर। अगर टिक टैक टो है तो टिक टैक टो से रिलेटेड हर चीज उसको इनपुट दे दो और फिर उसको सॉल्यूशन रिटर्न कर दो। जब एक दफा आपको सॉल्यूशन मिल जाए, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन क्या था, लिस्ट ऑफ एक्शन। सॉल्यूशन क्या था, लिस्ट ऑफ एक्शन। जब आपको एक दफा सॉल्यूशन मिल जाए तो आप क्या करेंगे, एजेंट जो होगा, एजेंट, सॉल्यूशन किसने दिया, सॉल्यूशन किसने दिया, सर्च एल्गोरिथम। जब सर्च एल्गोरिथम ने सॉल्यूशन दे दिया तो अब एजेंट क्या करेगा, फॉलो द सॉल्यूशन एंड कैरी आउट द लिस्ट ऑफ एक्शन एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या होगा कि एजेंट वो सर्चिंग एल्गोरिथम बताएगा कि भाई मैं ये सॉल्यूशन ढूंढ के लाया हूं, तुम इसको एग्जीक्यूट कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इट्स समथिंग लाइक कि मैं और आप खड़े हैं, फट से मैं स्टूडेंट पिक कर लेता हूं, दानिश, दानिश और मैं खड़े हैं। दानिश एक एजेंट है, मैं एक एल्गोरिथम। उस्मान एक एल्गोरिथम है और दानिश एक एजेंट। दानिश खड़े हुए हैं नाज़िमाबाद पे, दानिश ने प्रॉब्लम को रियलाइज किया कि मैं नाज़िमाबाद पे खड़ा हूँ, उनको कहा गया कि उनको गुलशन जाना है। अब मैं एक एल्गोरिथम, दानिश ने तमाम चीजें मुझे इनपुट दी और मैंने क्या किया, मैंने प्रोसेसिंग की। अब मैंने उनको 2 घंटे लगाए, 1.5 घंटे लगाए या 5 मिनट लगाए। मैं एल्गोरिथम, उस्मान खान एल्गोरिथम, मैं एल्गोरिथम हो चुके, तो मैंने उसमें 5 मिनट बाद दानिश को बता दिया कि भाई तुम नाज़िमाबाद से यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, तो तुम गुलशन पहुंच जाओ। हालांकि मैंने उसमें 5 मिनट लगाए, मैं एल्गोरिथम हूँ, मैंने उसमें काफी डिटेल में ढूंढा, मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। लेकिन जब मैं दानिश को आंसर बताऊंगा, अपने एजेंट को आंसर बताऊंगा, तो उसको क्या बताऊंगा, डायरेक्ट वो स्टेप जिसके जरिए वो डायरेक्ट आंसर पर पहुंचे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप स्लाइड पढ़ रहे हैं, इस स्लाइड डिजाइन नहीं है, ठीक है। इसको जब बनाया गया था तो इधर उधर से मटेरियल पिक किया गया था, लेकिन अब आपको डायरेक्ट एक फाइनल स्लाइड मिल रही चैप्टर 3 की, आप इसमें से पढ़ने की कोशिश करें। क्लियर हो रही है मेरी बात? पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि सर्चिंग एल्गोरिथम का काम होता है सर्च करके रिटर्न करना सॉल्यूशन को। एजेंट क्या करता है, एजेंट से ही उसको एग्जीक्यूट करता है। तो डिजाइन ऑफ एन एजेंट इज लाइक, एजेंट का डिजाइन कैसे होता है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करा, सर्च करा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब जब जब कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको फॉर्मुलेट कर रहा है, सर्च कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। टिक टैक टो खेल रहा हूं, एक बोर्ड की पोजीशन आ गई, मतलब मेरे साथ जो बंदा खेल रहा था उसने इंडेक्स 4 को बना दिया, मैंने जल्दी से प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की और अपने एल्गोरिथम को भेज दिया। एल्गोरिथम ने मुझे बताया कि भाई मैंने हिसाब से सर्च किया कि तुम यहाँ पर मार्क कर दो। जैसे ही मैंने मार्क किया, सामने से जिसके साथ मैं गेम खेल रहा था उसने कहीं और मार्क कर दिया। फिर मैंने दोबारा से प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की, फिर मेरे एल्गोरिथम ने मुझे सर्च करके बताया, मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो बार बार ना एजेंट की डिजाइन में यही चीज है, फॉर्मुलेट, सर्च, एग्जीक्यूट, फॉर्मुलेट, सर्च, एग्जीक्यूट। बार बार प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हो, बार बार सर्च करते रहता है और बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। कि पूरा एक दफा हो गया फिर दोबारा हो जाएगा, एक दफा हो गया फिर दोबारा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें आप, सर्च करें, एग्जीक्यूट कर दें, फॉर्मुलेट करें, सर्च करें, एग्जीक्यूट कर दें। बार बार आप यही काम करते रहते हैं एजेंट के पर्सपेक्टिव। बीच में जो सर्च लिखा हुआ है ये काम कौन करता है, सर्चिंग एल्गोरिथम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो अब एक प्रॉब्लम या सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ने से पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, कि अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन होगी, अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन होगी तभी हम उस पर फर्दर सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कोई न्यू चीज नहीं है हमारे लिए, लेकिन बस उसमें ये 5 चीजें होनी चाहिए। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, ऑल्दो हमें गिवन होती है, लेकिन अगर हमें किसी प्रॉब्लम के अंदर ये 5 कंपोनेंट गिवन नहीं होंगे तो हम उसको वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं कह सकते। 5 चीजें क्या है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। द फर्स्ट वन इज इनिशियल स्टेट, द फर्स्ट वन इज इनिशियल स्टेट, द सेकंड वन इज एक्शंस, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द थर्ड वन इज ट्रांजिशन मॉडल और सक्सेसर फंक्शन, एंड द फोर्थ वन इज गोल टेस्ट, एंड द फिफ्थ वन पाथ कॉज। ये 5 चीजें अगर होंगी तो प्रॉब्लम वेल डिफाइन है, उसका आप सर्चिंग एल्गोरिथम लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये 5 चीजें नहीं हो, कोई एक चीज में तो प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 चीजें। तो
क्योंकि इसके बगैर आपकी प्रॉब्लम बन ही नहीं सकती। ये 5 चीजें क्या क्या है, इनमें से 5 चीजों में से 2-3 चीजें तो आपको नाम से समझ में आ रही हैं, एक दो मैं सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, 5 कंपोनेंट है, 4 नहीं है 5 है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज जनाब ये है इनिशियल स्टेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एजेंट ने स्टार्ट कहां से करना। आपका ये हेडेक नहीं है कि सर एजेंट हमेशा स्टार्ट करेगा टिक टैक टो में ब्लैंक पूरे बोर्ड से। हो सकता है मैं टिक टैक टो में आपको 2 जगह पे बना के दे दूं, बोलूं भाई यहाँ से गेम जीत के दिखाओ। क्या हो सकता है मैं कभी रियाक्ताबाद से नागाबाद जा रहा हूँ, कभी मैं गुलशन से नागाबाद जा रहा हूँ, कभी मैं जौहर से मलिर जा रहा हूँ, मैं कहीं से कहीं पर भी जा सकता हूँ। मैं कहीं से कहीं पर भी जा सकता हूँ। मैं कहीं से कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो व्हाट इज इनिशियल स्टेट, जहां से एजेंट को स्टार्ट करने का कह दिया गया है वो क्या कहलाती है इनिशियल स्टेट। वैक्यूम क्लीनर है, रूम में गया, पूरा रूम गंदा पड़ा हुआ है, सारे ब्लॉक गिरने, सारे ब्लॉक गिरने, ये इनिशियल स्टेट है। हो सकता है वैक्यूम क्लीनर रूम में गया, सिर्फ 2 ब्लॉक गंदे, ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट कैन बी एनी स्टेट, जहां से एजेंट को स्टार्ट करने का कह दिया गया है वो क्या होगी इनिशियल स्टेट। इज इट क्लियर? आप उबर में जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे करीब में जाते हैं, कभी आपकी इनिशियल स्टेट कुछ होती है, कभी आपकी इनिशियल स्टेट कुछ होती है। कभी आप घर से यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, कभी यूनिवर्सिटी से घर, कभी घर से कहीं और, कभी घर से कहीं और। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? सेकेंड थिंग इज दैट कि ट्रांजिशन मॉडल क्या होता है। ट्रांजिशन मॉडल बेटा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डज। डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डज, मतलब आपको प्रॉब्लम पता है तो जाहिर सी बात है ये बताओ कि उसमें एक्शंस क्या क्या है। अब अगर हम टिक टैक टो खेल रहे हैं तो हमारे एक्शंस क्या क्या है कि हमें मार्क करना है, हमारे पास इंडेक्स मौजूद है, ये एक्शन है हमारे। अगर हम लास्ट क्लास में आपको 8 टाइप बदल प्रॉब्लम बताया था, इससे रिमेंबर याद है? लास्ट क्लास में आपको 8 टाइप बदल प्रॉब्लम बताया था, थोड़ा सा याद होगा। बाकी सब याद है? 8 टाइप बदल प्रॉब्लम जिसमें 8 टाइल से एक क्वेश्चन मार्क था। ठीक है ना, तो उसमें ट्रांजिशन मॉडल क्या था, आप अप मूव कर सकते थे, डाउन मूव कर सकते थे, राइट मूव कर सकते थे एंड लेफ्ट मूव कर सकते थे। तो ट्रांजिशन मॉडल क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डज। आपने हर चीज के डिस्क्रिप्शन पता हो आपको कि आपकी प्रॉब्लम के अंदर हर एक्शन क्या करता है। जैसे आपको मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है, आपको याद होगा मिशनरीज एंड कैनिबल का, तो उसमें 10 रूल्स थे। आपको पता था कि अगर आप रूल नंबर 2 परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, रूल नंबर 5 परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, रूल नंबर 10 परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा। तो व्हाट इज ट्रांजिशन मॉडल? ट्रांजिशन मॉडल इज दैट आपके पास हर एक्शन की डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इज इट क्लियर? क्लियर? अच्छा, ट्रांजिशन मॉडल से ही रिलेटेड एक चीज और है, वो क्या है, सक्सेसर फंक्शन। सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि जो नेक्स्ट आ रहा हो, प्रीसीडिंग बिल्कुल जो नेक्स्ट वन होता है। ठीक है, तो सक्सेसर फंक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी स्टेट पे खड़े होके, किसी भी स्टेट पे खड़े होके कोई एक्शन परफॉर्म करके नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, उसके सक्सेसर फंक्शन बेसिकली रेफर टू एनी स्टेट रीचेबल फ्रॉम गिवन स्टेट बाय सिंगल एक्शन। मतलब मैं एक एक्शन परफॉर्म करके किसी भी स्टेट से कहाँ जा सकता हूँ। जैसे फर्ज करें मैं खड़ा हूँ नाजमाबाद में, अब सिंगल एक्शन क्या है, नाजमाबाद से चले जाओ लियाकताबाद 10 नंबर, नाजमाबाद से चले जाओ आप नाजमाबाद से आप चले जाओ क्या कहलाता है बोर्ड ऑफिस, नाजमाबाद से आप चले जाओ गोलीमार, नाजमाबाद से आप चले जाओ पाकुड़। ये सिंगल एक्शन है, ये सिंगल एक्शन है। नाजमाबाद से 4 एक्शन है, 4 एक्शन अलग अलग बता रही है, सिंगल एक्शन है, वहां से आप कहाँ पहुंचे हो, ये कहलाता है सक्सेसर फंक्शन। डेफिनेटली हमें पता होता है, हमें स्पेसिफिकली सबको लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें पता होता है कि हमारे ईच एक्शन क्या करना है। जैसे टिक टैक टो में आपने मेरी हेल्प की थी, जब मैंने 1 मार्क कर लिया था तो आपने कहा था सर अब आप मेरे पास 8 ऑप्शन है, तो 8 ऑप्शन जो है सिंगल एक्शन से आ रहे हैं, ठीक है, कहलाते हैं सक्सेसर फंक्शन। क्लियर? तो इनिशियल स्टेट, एक्शन एंड ट्रांजिशन मॉडल डिफाइन द स्टेट स्पेस जो हमने बनाना सीख लिया। ठीक
ठीक है, ये दो चीजें तो बहुत आसान थी, लेकिन अगर हम आगे बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दी। व्हाट इज गोल स्टेट, गोल टेस्ट। आप अपनी प्रॉब्लम में सर्चिंग कर रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो गोल टेस्ट होना चाहिए। गोल टेस्ट क्या होता है, जिस स्टेट पे भी आप सर्चिंग करते हुए पहुंच रहे हैं, आप जाहिर सी बात है जब ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, वो आपका गोल है। आप ट्री के अंदर एक नोट से दूसरी नोट पे जा रहे हैं, तरीका कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, आप ट्री के अंदर एक नोट से दूसरी नोट पे जा रहे हैं, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट पे जाए राइट पे जाए, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन गोल टेस्ट का मतलब क्या होता है, जिस नोट पे भी आप पहुंच गए, उस नोट पे पहुंच के आप ये वेरीफाई करेंगे क्या ये मेरी गोल स्टेट तो नहीं है। लाइक मुझे नाजनाबाद से अगेन मलिर जाना है, तो मैं लियाकताबाद 10 नंबर पे पहुंचा, मैं लियाकताबाद 10 नंबर पे पहुंच के चेक करूंगा कि मलिर तो नहीं है, फिर लियाकताबाद 10 नंबर से फर्स्ट सेकंड आयशा मंजिल चला गया, आयशा मंजिल पहुंच के मैं चेक करूंगा कि ये मलिर तो नहीं है, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा चेक करने का। इसी तरीके से ट्री के अंदर क्या होता है, आप मैचिंग करते हैं, ट्री के अंदर क्या होता है, आप मैचिंग करते हैं कि जिस स्टेट पे भी आप पहुंच जाते हैं, आप उस स्टेट को मैच करते हैं कि भाई ये करंट स्टेट मेरी गोल स्टेट तो नहीं है। ये दो तरह की होती है, एक कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट, एक कहलाती है आपकी इम्प्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, समटाइम्स देयर इज एन एक्सप्लिसिट सेट ऑफ पॉसिबल गोल स्टेट। कह रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि गोल स्टेट जो होती है वो एक ही स्टेट के अंदर ट्रू होती है, एक से ज्यादा में ट्रू नहीं हो सकती। अगर फर्ज करें आपने मेरे घर पे आना है, तो मेरा घर एक ही है, अब आप दुनिया में किसी के घर पे भी चले हैं, आप मेरे घर पे नहीं जा रहे, मेरा घर सिर्फ मेरे घर के पास आके ही ट्रू होगा, मेरा घर मेरे घर में ही आके ट्रू होगा। इसी तरीके से आपको नाजनाबाद जाना है, नाजनाबाद सिर्फ एक ही है, शहर के अंदर कोई दूसरा नाजनाबाद नहीं है, समझ में आ रही है बात। ये नाजनाबाद छोड़े गुलशन इकबाल एक ही है पूरा। तो अगर आप मलिर में जाके ये बोलेंगे मैं गुलशन में पहुंच गया हूँ, तो ये ट्रू नहीं हो सकता। तो आपका आंसर समटाइम्स एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक स्टेट, मुझे मैकडोनल्ड में खाना खाना है और फर्स्ट सेकंड मैकडोनल्ड की एक ही ब्रांच है पूरे शहर में, तो सिर्फ मैकडोनल्ड जाऊंगा तभी कंडीशन ट्रू होगी, वरना नहीं होगी। चलिए मैकडोनल्ड तो बड़ा ब्रांड है, हम ले लेते हैं हवेली रेस्टोरेंट। हवेली रेस्टोरेंट शहर में एक ही है, आप हर रेस्टोरेंट में जाके चेक करें कि हवेली रेस्टोरेंट तो नहीं है। जब आप हवेली रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे तो पता चलेगा हाँ ये हवेली रेस्टोरेंट है, तो एक्सप्लिसिट हो गया। क्यों, क्योंकि आपका गोल एक ही स्टेट के अंदर ट्रू हो रहा है। इज इट क्लियर? सही है, बाकी सबको क्लियर हुई है बात। जब आपका गोल एक ही स्टेट के अंदर ट्रू हो, एक से ज्यादा में ट्रू ना हो, तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट। बाकी सबको क्लियर हुई है बात। अब आ जाते हैं पिज्जा मैक्स। मुझे पिज्जा मैक्स का बर्गर कह रहा हूँ, पिज्जा मैक्स का पिज्जा खाना है। तो पिज्जा मैक्स का पिज्जा जो है वो, मैं पहुंचता हूँ डिफरेंट पिज्जा पे, तो पिज्जा मैक्स जो है वो एक से ज्यादा जगह पे मौजूद है, बहुत सारी आउटलेट्स हैं, ऐसा ही है ना। तो ये इम्प्लिसिट हो गया। तो इम्प्लिसिट हो गया कि ये जो मेरा गोल है ये एक से ज्यादा जगह पे ट्रू है, एक से ज्यादा जगह पे ट्रू है। मैं आपकी क्लास में जाता हूँ और आपकी क्लास में आके कहता हूँ अहमद परवेज से बात करनी है, अब अहमद परवेज जो है वो एक ही स्टूडेंट है, मेरा गोल जो है वो एक ही स्टूडेंट पे ट्रू हो सकता है, एक से ज्यादा स्टूडेंट पे ट्रू नहीं हो सकता। लेकिन फर्स्ट सेकंड मैं वो कहूँ कि मुझे एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए कि जिसकी जीपीए 3 से ज्यादा हो, तो ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? वो चीज, वो आंसर जो एक से ज्यादा पे ट्रू हो रहा हो वो क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट। वो आंसर जो सिर्फ स्पेसिफिकली एक पे ट्रू हो रहा हो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट। अब गेम्स की बात कर लेते हैं। टिक टैक टो क्या है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट? टिक टैक टो गेम क्या है, इम्प्लिसिट, ठीक है। इसी तरीके से और बताइए, ड्रॉप भी इम्प्लिसिट हो गया, सही है। पबजी वगैरह ये तमाम ज्यादा चीजें क्या हो गई, इम्प्लिसिट हो गई, जिसमें आप एक से ज्यादातर गेम्स क्या होते हैं, इम्प्लिसिट ही होते हैं। कार्ड गेम जो है इम्प्लिसिट है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? मैं ड्राफ्ट को इम्प्लिसिट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब पीस सामने वाले की खत्म हो जाती है
तो आपके पास कभी 4 होती है, कभी 6 होती है, और 6 भी अलग अलग जगह पे हो सकती है, सही है। तो ये भी इम्प्लिसिट है। इज इट क्लियर? चेस भी जो है वो क्या है, इम्प्लिसिट। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब पाथ कॉस्ट, पाथ कॉस्ट क्या है कि देखिए आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। मैंने एक दफा कॉलेज लाइफ में गेम खेला था ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट या चेस जो होता है बहुत लंबे गेम्स होते हैं, मतलब लोग सोच सोच के खेलते हैं। तो उन्होंने टाइम लिमिट रख दी थी कि भाई 1 मिनट के अंदर आपने अपनी बारी अटेम्प्ट करनी है, मतलब 1 मिनट से ज्यादा ही सोचना। हाँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने की कॉस्ट तो होती है, और फिर इसको हम जी से डोनेट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि डिफरेंट एक्शंस की डिफरेंट कॉस्ट भी हो सकती है, और डिफरेंट एक्शंस की सेम कॉस्ट भी हो सकती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्स्ट करें, एक आपके पास आप खड़े हुए नाजमुबाद, अब नाजमुबाद से आप जाते हैं लियाकताबाद 10 नंबर, इसकी कॉस्ट 10 रुपए है। लेकिन नाजमुबाद से आप बोड़ा से जाते हैं, इसकी कॉस्ट 15 रुपए। तो ये अलग अलग कॉस्ट भी हो सकती है। एक जगह पे खड़े होके अलग अलग एक्शन परफॉर्म करने की अलग अलग कॉस्ट भी हो सकती है, और एक जगह पे खड़े होके अलग अलग एक्शन परफॉर्म करने की सेम कॉस्ट भी हो सकती है। आप खेल रहे हैं कौन सा गेम? ड्राफ्ट। आपने 15 मूव्स में अपने दोस्त को हरा दिया, तो ये 15 मूव सबकी कॉस्ट बराबर है 1-1-1-1, मतलब 15 दफा खेलने आप। मैंने अपने दोस्त को 14 मूव में हराया, आपने 15 में हराया, मैंने 14 में हराया, कौन ज्यादा बेहतर है? मैं बेहतर हूँ। या आप इसको इस तरह से पिक करिए कि एक टाइल पजल खेलना है। एक टाइल पजल थोड़ा सा अपने दिमाग में लाए, एक टाइल पजल खेलना है। एक टाइल पजल में मैंने आपको बोर्ड पूरा चेंज करके दे दिया, और आपसे कहा इसको, ये जो पिक्चर बनी थी छोटी सी, इसको टाइल्स को मूव करके ले आओ। तो आपके दोस्त ने 12 मूव में परफॉर्म कर दिया, और मैंने आप और आपके दूसरे दोस्त ने 20 मूव में परफॉर्म कर दिया। तो वो दोस्त जिसने 12 मूव में परफॉर्म किया वो ज्यादा बेहतर कर रहा है। तो इनकी कॉस्ट क्या होगी? सिंपल, हर टाई को मूव करने की कॉस्ट 1 काउंट करना। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिसमें कॉस्ट अलग होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिनमें हर एक्शन की कॉस्ट क्या होती है? सेम होती है। तो इस पर हम बात करते हैं अभी, ठीक है? 5 मिनट में हम लोग दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग, 5 मिनट में, ठीक है?